मुआशी बदहाली के जिम्मेदारों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए मजीद अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल। स्टॉप लिस्ट में शामिल अफराद की तादाद 1000 से जायद हो गई है। FIA ज़राए के मुताबिक स्टॉप लिस्ट में आला अहदेदारों के मुआवनीन के नाम भी शामिल हैं। मुराद अली शाह के करीबी साथी और ऑफिसर्स के नाम भी शामिल हैं। साबिक हुकूमतों में शामिल सियासी शख्सियात, ताजरों और सनतकारों को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। कराची जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स की कार्रवाई। दुबई से लाया गया 6 करोड़ से जायद मालियत का सामान जब्त। कस्टम हुकाम के मुताबिक जब्तशुदा सामान में लैपटॉप, कीमती मोबाइल फोन्स और iPad शामिल हैं। कंप्यूटर्स और कीमती घड़ियां और सिगरेट समेत दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार मुसाफिरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके रिमांड हासिल कर लिया गया है। हुकाम के मुताबिक कस्टम्स ने 2 हफ्तों में 2 अरब 31 करोड़ रुपए मालियत का स्मगलशुदा सामान जब्त किया है। जब्त सामान में चीनी, खाद और दीगर अशिया शामिल हैं। मुआशी बहाली के मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का आज़म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का 5वां इजलास हुआ। आर्मी चीफ, अबूरी वफाकी काबीना और सूबाई वज़ीर आला शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़रा इक़दाम पर अमल यकीनी बनाएं और अमल नफाज से आइंदा मुंतखब हुकूमत को भी मुल्की मईशत की बहाली के प्रोग्राम पर अमल दरामद में आसानी होगी। इजलास में मुआशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए अहम मुशावरत होगी। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमती अखराजात कम करने और स्मगलिंग रोकने के इकदाम किए जा रहे हैं। SIFC इजलास के बाद वुज़रा की मीडिया से बातचीत। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने बताया कि इजलास में बिजली की कीमतें कंट्रोल करने पर गौर किया गया। सप्लाई कंपनीज को गवर्नेंस बेहतर बनाने पर बात हुई है। लाइन लॉसेस कम करने की हिदायत की गई है और वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर बोली कि मईशत की बहाली के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। सरमायाकारी में हाल रुकावटें दूर की जा रही हैं। वज़ीर तजारत गौहर एजाज ने कहा कि बरामदात को बढ़ाकर आवाम को रोजगार फराहम किया जाएगा। विफाकी हुकूमत का अहम फैसला। FIA को डॉलर, चीनी, खाद और पेट्रोलियम की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के इख्तियारात मिल गए हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक FIA ने तमाम एग्जैक्ट और एंट्री पॉइंट्स पर डॉलर और गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग पर कार्रवाई की है और FIA के तमाम जोनल डायरेक्टर्स की जोर की बुनियाद पर रिपोर्ट भेजेंगे और तमाम जोनल डायरेक्टर्स रोज तफसीलात हेडक्वार्टर्स ऑफिस करने के पाबंद हो गए। बलोचिस्तान के जिला कला अब्दुल्ला में मुनशियात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। कार्रवाई में पाक फौज, FC और दीगर इदारे हिस्सा ले रहे हैं। 2000 किलो मुनशियात, 3000 किलो केमिकल बरामद कर लिया गया है। 2000 किलो मुनशियात बरामद, 3000 किलो केमिकल तलब किया गया। 16 मुनशियात बनाने वाली कंपनी तबाह। निगरान वज़ीर दाखिला की मुश्तरका ऑपरेशन पर इदारों की कारकर्दगी को शाबाश कहा। पाकिस्तान को ड्रग फ्री मुल्क बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। 90 रोज में इलेक्शन आईनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाने का मुतालिबा कर दिया। कहा आवाम पर तजुर्बे करना बंद कर दें, उन्हें खुद फैसला करने दें। सबका है ये मुल्क और सबसे बड़ा मसला महंगाई है। PP का कोई सियासी दुश्मन या मुखालिफ नहीं है। हमेशा प्रोपेगेंडा करने वाले को भरपूर जवाब दिया जाएगा और सिंध के फंड्स रोज किए गए तो दीगर सूबों के भी रोके जाएंगे और पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा का नाम ECL में नहीं है। नवाज शरीफ वापस कब आएंगे? लंदन में शरीफ बरादरान की मुलाकात। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज से पहले मैं पाकिस्तान आऊंगा। नून लीग का नवाज शरीफ की वापसी से कबल अवामी आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला। साबिक लीगी अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स, अहदेदारान को हिदायत जारी कर दी गई है। नवाज शरीफ अदवार के मनसूबों से नई नस्ल को आगाही करने की हिदायत जारी कर दी गई है और सोशल मीडिया और अवामी सतह पर तरक्याती मनसूबों को उजागर किया जाए। नवाज शरीफ से मुतल्लिक PTI का प्रोपेगेंडा बेनकाब करने की भी हिदायत जारी।
ऑडियो लीक्स कमीशन मुतफरिक दरख्वास्त अदलिया पर हमला है, मुस्तरद की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच पर एतराज़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स कानून को सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी करार दे चुकी है। विफाकी वज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की है। इलेक्शन मुखालिफ केस में अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज़ बयान दिए हैं। वज़रा के बयान का मकसद हुकूमत के एजेंडे को तक़वियत देना था। मुतफरिक दरख्वास्त मज़मूम मकासद के लिए दायर की गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीरी फैसला जारी किया। जिन्ना हाउस हमला JIT ने चेयरमैन PTI को जिम्मेदार करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक असद शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमा भी जिम्मेदार करार। JIT का कहना है कि चेयरमैन PTI के कहने पर जिन्ना हाउस में जलाओ घेराव हुआ और चेयरमैन PTI ने दौरान तफ्तीश जलाओ घेराव का एतराफ़ किया। अस्करी टावर में जलाओ घेराव की तफ्तीश ताहाल जारी है। जिन्ना हाउस और अस्करी टावर में जलाओ घेराव के लिए अलग अलग JITs बनाई गई हैं। कराची में जुराइम पेशा नासिर बेलगाम, पुलिस नाकाम। कराची MA जिन्ना रोड पर फायरिंग, कोस्ट गार्ड एहलकार कत्ल। एतहाद टाउन में डाकू ने घर के वाहिद कफील अब्बास नामी नौजवान को कत्ल कर दिया। लियाकताबाद में पार्किंग का तनाज़ा भी 2 इंसानी जाने निकल गया। लियाकताबाद FC एरिया में झगड़े के दौरान फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, 3 जख्मी। उधर बल्दिया में सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके मर्द और खातून की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक मकतूल हनीफ चेक बाउंस केस में मतलूब था और पुलिस को दीगर को देखकर भागा था। लोगों ने चोर चोर का शोर मचा दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से राहगीर खातून भी जाबहक हो गई और सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जुराइम पेशा अफराद हो जाएं तैयार। कराची में पीर से जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होगा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का ऐलान। कहा, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस और रेंजर्स सड़कों पर आ गई है। वो नशात फरोशों और भत्ताखोरों के इलाकों में जाएंगे, घरों में घुसकर उनको मारेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।